पैरों को धोएगा, पैरों को छुएगा और आपने हाथ सिर में रख दिया, जा बेटा तेरा भला हो, तो वो उसका भला करने में लग गया और आपका खजाना खाली। क्योंकि खर्चा तो होगा। अगर बाप मरता है तो भी 12 ब्राह्मण पे खर्चा होता है, और अगर बेटे का ब्याह, बेटी का ब्याह होता है तो भी खर्चा होता है। एक तो आशीर्वाद देने में मंत्र पुण्य चले जाते हैं, और एक किसी को अगर गाली गलौज करते हैं तो भी पुण्य चले जाते हैं। श्राप देने से भी पुण्य चला जाता है। इसलिए न किसी को देख करके एकदम जल्दी उसकी किसी की झूठी महिमा मंडन नहीं करनी चाहिए, और किसी की देख करके एकदम उसकी तरफ एकदम वो नहीं होना चाहिए, भाव विभोर नहीं होना चाहिए। सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए, और आवेश में आकर के किसी को बुरी जुबान नहीं बोलनी चाहिए। अब वो जो बच्ची थी बहुत सुंदर वेद मंत्रों से उत्पन्न हुई, तो कितनी सुंदर होगी भाई, वेद मंत्रों से उत्पन्न हुई, बहुत सुंदर बच्ची। धीरे धीरे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरफ वो बढ़ती है, जवान हो गई। अब जाति गुणम न मुच्यते, जैसा जिसका स्वभाव होगा वो ऐसा ही होगा। लड़कियों का स्वभाव क्या होता है, सुबह कोई चीज बाहर है उसको संभालती है। लड़कों का क्या स्वभाव होता है, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो बच्चा उठा करके घर से गिलास किचन से बाहर फेंकेगा, और जो लाली होगी वो उठवा करके उसको लेके, मम्मी लाला ने बाहर फेंक दिया था, वो संभाल के रखेगी। अब वो जब बड़ी हुई, थोड़ा बहुत आगे काफी बड़ी होती चली गई, तो ऋषियों को, अब उसको 7 ऋषि की गोदी में पली, तो ऋषि कन्या तो है, सुंदर है। एक बार वो ऋषियों के कपड़े धो रही थी, बेटी थी उनकी, और जब वस्त्रों को वो कर रही थी, जब धो रही थी, भींच रही थी कपड़ों को, उन कपड़ों से कोई छींटा ऐसा निकला कि उसके मुख में चला गया, और वो वस्त्रों का जो निष्पिंडन जो छींटा था, वो छींटे से वो लड़की, वो जो कन्या थी, वो गर्भवती हो गई। ऋषियों को बहुत ज्यादा कष्ट हुआ कि यार ये कैसे हो गया, पुत्री मंदोदरी के साथ में ऐसा कुकृत्य किसने किया होगा। कोई देवता तो नहीं आया, कोई इंद्र आदि तो नहीं आया, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने योग लगाया तो वो समझ गए कि ये तो वस्त्र निष्पिंडन से ये हुआ है, अब क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि तुरंत अगर मंदोदरी का अगर स्वयंवर न किया जाए तो बदनामी होगी वेद पुरुषों की, कि ये ऋषि वेद मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं, अपने भोग के लिए मंत्रों का दुरुपयोग करके सुंदर कन्या पैदा करती है और उनके साथ भोग विलास करते हैं। तो सब ऋषियों ने सलाह की कि हम इसका स्वयंवर रखेंगे। स्वयंवर के लिए अब बड़े बड़े राजाओं को आमंत्रित किया गया कि जिसके गले में जयमाला डालेगी मंदोदरी, पर शर्त बहुत बड़ी थी। वो तो तत्वज्ञानी थे, वो जानते थे पीछे की बात। उन्होंने ये शर्त रखी कि मंदोदरी के नाक की जो बाली होती है, जिसमें जब बच्चे छोटे होते तो नाक नहीं छेदते, उसमें एक सूखा सा एक तिरण लगाते हैं, मोर पंखा कुछ भी, तो उस बाली से, नाक की बाली से जो तिरण का बाण बना करके एक तारा धरती पर गिराएगा, वही मंदोदरी का पति होगा। कितनी बड़ी शर्त थी, वो मंदोदरी का पति होगा। इधर से रावण को कोई कन्या पसंद नहीं आ रही थी, वो भी वेद पुरुष था और कितनी विद्या जानता था, 14। कितनी विद्या, 14 विद्या जानता था। और उसकी 14 विद्या थी राग, रसायन, नृत्य, गति, नटनाड़ी, वेदंग, तुरईबाज, शुद्ध व्याकरण, जानत ज्योतिष अंग, जल तरना, रथ हाँकना, चोरी और ब्रह्म ज्ञान, चोरी और ब्रह्म ज्ञान, धनुष और चोरी और धनुष बाण रण में लड़े, ये 14 विद्या निदान, ये 14 विद्या जानता था रावण। उसको कोई कन्या पसंद नहीं आ रही थी। इधर से विश्वशर्मा भी परेशान था, वो भी वेद पुरुष। रावण सुंदर था, बहुत सुंदर था,
तो जैसे ही रावण उस सभा में गया जहां सप्तऋषियों ने मंदोदरी का स्वयंवर रखा हुआ है, पहली झलक में रावण को पसंद आ गई वो कन्या मंदोदरी। क्या सुंदर कन्या है। और रावण को देख करके मंदोदरी भी भगवान शिव जी का चिंतन करने लगी कि अगर पति मिले तो ऐसा मिले। अब सब शर्त को सुनकर के पीछे खिसकने लगे। रावण आया, विद्वान तो था, उसने एक सूखा तृण लिया, मंदोदरी बैठी थी और ऋषियों को कहा कि ऋषियों अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा करके देखूं। बोले हाँ, इसलिए तो स्वयंवर में आपको बुलाया है। उसने मंदोदरी की तरफ इशारा किया और बोली प्रिय, थोड़ा सा आप अपना जो चेहरा है आप थोड़ा गर्दन को लटकाइए। जैसे ही एक तरफ नाक ऊर्ध्व भाग में गई, ऊंची हुई नाक, उसने तृण नाक के छेद में लगाया और एक फूंक मारी, वो विशाल बाण बना और आकाश में जाकर के उसने एक तारे को नीचे गिरा दिया। जय जयकारा लगने लगा, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। एक तारा का टुकड़ा तारा धरती पर गिरा दिया। जयमाला की तैयारी हुई, ऋषि खुश हुए, बोले मंदोदरी बेटी अब तुम रावण की अर्धांगिनी बन गई है, तो रावण की पत्नी है, अब जयमाला डालो और विदा करते हैं आपको। तो जैसे ही विदा किया मंदोदरी को, रावण के रथ में बिठाया, पीछे से ऋषियों ने श्राप दे दिया। कैसा श्राप दिया कि जो बच्चा मंदोदरी के पेट में है वो मनुष्य रूप में न हो करके बंदर रूप में हो जावे, ताकि लोग ये कहें कि ये कोई अजूबा है, ये कोई भगवान की कृपा है, नहीं तो रावण छोड़ने वाला नहीं है, ये बंदर रूप में हो जाए। और श्राप दे दिया। मंदोदरी को पाकर के रावण खुश है और अपने विमान पे जा रहे हैं। किष्किंधा पर्वत के ऊपर जैसे ही पहुंचे, मंदोदरी ने कहा लंकेश इतनी जल्दी क्या है, अभी नई नई शादी है, इतना सुंदर बगीचा है, वो बालिका था किष्किंधा पर्वत, क्या सुंदर फूल खिल रहे हैं, क्या वाटिका है, इसमें रहने को मेरा मन कर रहा है, थोड़ा रुक जाते हैं। रावण ने कहा ठीक है। दोनों में आपस में मधुर मधुर वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि नया दाम्पत्य है, अभी शादी हुई है। मंदोदरी ने कहा रावण मैंने सुना है कि जब आप गरजते हैं तो तीनों लोग हिलता है, क्या सही बात है? बोले हाँ। तो बोले मैं एक गर्जना आपकी सुनना चाहती हूं। तो मंदोदरी को रथ से नीचे उतारा। जैसे ही रावण ने गर्जना की, पेड़ पौधे हिलने लगे। बाली के जो वहां पर सैनिक बंदर थे वो भाग करके बाली के पास गए, महाराज रावण आ गया, रावण आ गया, गर्जना कर रहा है। और उसकी गर्जना से मंदोदरी का जो गर्भ था वो पात हो गया। डर के मारे जो गर्भ था वो गिर गया किष्किंधा पर्वत। इधर बाली आया, मंदोदरी को बेहोश हालत में देख करके रावण मंदोदरी का हाथ पकड़ता है, इधर अपनी तरफ लाता है। दवाई भी जानता था, वो तो वेद भी था। वो समझ गया कि घबरा गई है, इसको अब कौन सी दवाई चाहिए, क्योंकि वो वेद विद्या भी जानता था। जब रावण पुनः मंदोदरी को रथ में बिठाना चाहते थे, इतने में बाली आ गया और बाली ने पकड़ लिया। बाली ने रावण का विमान पकड़ लिया। बोले मेरे राज्य में आकर के और इतना गरजता है, दादागिरी करता है, कैसे हिम्मत हुई तेरी यहां आने की? रावण ने भी कहा कि मैं स्वतंत्र हूं। अरे तेरे यहां थोड़ा मैंने विमान उतार दिया अपना, तो क्या ले गया मैं तेरा? इतने में बाली की नजर जब मंदोदरी पर पड़ी कि इतनी सुंदर कन्या को कहां से लेके आया।
उस कन्या को देख करके बाली मोहित हो गया, नहीं इसको मुझे दे, नहीं तो लड़ाई कर। उसने कहा मैंने स्वयंवर जीता है, ये मेरी अर्धांगिनी है। बोले नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, या तो लड़ाई कर, मैं तो तुझे जाने नहीं दूंगा और इसको छीन के रहूंगा। तो मंदोदरी भी जानती थी कि बाली को ऐसा वरदान है कि जो इससे लड़ेगा उसका आधा बल इसमें चला जाएगा और रावण हार जाएंगे। ये मंदोदरी जानती थी, इसलिए उसने अपनी बुद्धि से युक्ति निकाली कि हे वानर राज बाली, मैं कोई छोटे मोटे घर की नहीं हूं, मैं सप्त ऋषियों की कन्या हूं, 7 ऋषियों की बेटी हूं। और तू बहुत धूर्त बुद्धि का है, तू बंदर बुद्धि है, तू किसी की मानेगा नहीं। पर एक बात मान, अगर मेरे पिताजी ये कह देंगे कि तुम रावण के गले से जयमाला वापस करके बाली पर चढ़ा दो, तो मैं तैयार हो जाऊंगी, अगर मेरे पिता सप्तऋषि कहेंगे। इसलिए चलो। वो जानते थे कि सप्तऋषि इसका अहंकार तोड़ देंगे, सप्तऋषि बाली की बुद्धि को ठिकाने लगा देंगे। जब बाली, रावण और मंदोदरी अब पुनः सप्तऋषियों के पास गए, सप्तऋषि अभी बैठे हैं, बेटी को विदाई किया था, यहां झगड़ा पड़ गया। तो सप्तऋषियों के सामने जब बाली ज्यादा बात करने लगा कि नहीं मुझे ये लड़की चाहिए, तो सप्तऋषियों ने कहा तू चिंता मत कर, जैसी रावण को दी वैसे तुझे भी देते हैं। तो जो तारा नीचे जो तारा गिराया था रावण ने, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके वो भी सुंदर कन्या बन गई। बोले ले एक तो भी ले जा। पहले मंदोदरी हुई और एक जो तारा था उस तारा को प्राण प्रतिष्ठा देके उसका नाम क्या रखा? तारा। बोले इस तारा को तू ले जा, वो बाली की पत्नी हुई। अब रावण और मंदोदरी तो विमान पर चले गए। इधर क्या होता है, वो जो तारा थी और बाली जब अपने राज्य में घूम रहे थे, अब थोड़ा प्रसंग को पकड़ना, तो जहां पर मंदोदरी का गर्भपात हुआ था ना, गर्भपात हुआ था, उस गर्भ को देख करके वो उस बच्चे में प्राण आ रखे थे। ऋषियों का श्राप था कि वो बंदर रूप में होगा। तारा ने उस बच्चे को उठाया, बोले महाराज ये तो तुम्हारे जैसे ही है, बाली बंदर था, ये तो तुम्हारा जैसा ही है। तो बंदर अगर अपनी माँ की अगर छाती पे नहीं लगता है तो मर जाता है। तो बाली ने उसको छाती पे लगा करके पाला, तो इसलिए उसका नाम पड़ा अंगद, यानी अंगहा ददाति इति अंगदा। जिसको बाली ने अंग दे करके पाला है वो हुआ अंगद। वो अंगद था जो भगवान राम का सेवक बना था। बहुत बड़ी कथा है। तो ऐसे करके इन कन्याओं का चरित्र है। ऐसे ही द्रौपदी की कथा है, अहिल्या की है, सीता माता की। आप जानते हैं कि वो तो धरती से पैदा हुई, ऐसे ही अहिल्या भी पैदा हुई थी, और ऐसे द्रौपदी भी अग्नि से पैदा हुई थी। उसके पिताजी ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ से द्रौपदी पैदा हुई थी। तो इन 5 कन्याओं के नाम मात्र से क्या होता है, 5 कन्याओं के स्मरण मात्र से सारे दोष खत्म हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। सत्य परम